हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में क्या समझना है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू। तो चलिए डायरेक्टली प्रैक्टिकल में ही समझते हैं। स्टार्ट, फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, compile time polymorphism, hash include iostream.h, hash include conio.h, void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c++ एंड पॉलीमॉर्फिज्म 1। चलो, पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया है मेथड ओवरलोडिंग का, वही प्रोग्राम बनाते हैं। क्लास सर्कल, प्राइवेट मेंबर के अंदर इंटीजर x, y एंड रेडियस, पब्लिक के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सर्कल इंटीजर x, इंटीजर y, इंटीजर रेडियस। तो दो वेरिएशन में कंस्ट्रक्टर है, तो दो तरीके से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दिस एरो x इज इक्वल टू x, दिस एरो y इज इक्वल टू y, दिस एरो रेडियस इज इक्वल टू रेडियस। अगर स्कैन करने की भी रिक्वायरमेंट है तो एक मेथड और क्रिएट करते हैं, void get data void curly bracket start stop c out enter value of x, c in x, c out enter value of y, c in y, c out enter value of radius, c in radius। चलो, डिस्प्ले भी करना है तो void display data void curly bracket start stop c out x is equal to x slash t, y is equal to y slash t, radius is equal to radius, एंडल एंड एंडल। सेव। अब क्या करना है, सर्कल को मूव करने की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक मेथड बनाते हैं void move। सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव करना है तो एक आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं, this arrow x is equal to x। अब सेकंड मूव नाम की मेथड मूव इंटीजर x, इंटीजर y। तो नेम सेम, नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट, मतलब क्या हुआ, मेथड ओवरलोडिंग। दिस एरो x इज इक्वल टू x, दिस एरो y इज इक्वल टू y। सेव। अब इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कितनी वैरायटी है, एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, पैरामीटराइज्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, बाद में स्कैन करना हो तो भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद करते हैं c1 डॉट गेट डेटा, फिर c1 डॉट डिस्प्ले डेटा। अब डिस्प्ले होने के बाद ऐसा लगता है कि सर्कल को मूव करना है तो c1 डॉट मूव कर दो, ओनली हॉरिजॉन्टल। उसके बाद डिस्प्ले करो डिस्प्ले डेटा। अब फिर से डिस्प्ले करने के बाद ऐसा लगता है कि x एंड y दोनों में मूव करना है तो c1 डॉट मूव 200 एंड 200, c1 डॉट डिस्प्ले डेटा। क्लियर। तो ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा वो हमें पता है। देखो, कंट्रोल F9, पहले मैं देता हूं 1 1 एंड 1। इसके बाद क्या किया, हॉरिजॉन्टली मूव किया तो सिर्फ x की वैल्यू चेंज हुई। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड से मूव किया तो x और y दोनों की वैल्यू चेंज हुई। अब इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे और क्यों बोलते हैं, तो ये जो हमारे स्टेटमेंट है c1 डॉट मूव, इसके अंदर से आर्ग्यूमेंट को निकाल दो। तो आर्ग्यूमेंट को निकालेंगे तो क्या बचेगा, c1 डॉट मूव। यहां पे भी आर्ग्यूमेंट को निकाल दो, c1 डॉट मूव, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो है वो तो वैल्यू है, आर्ग्यूमेंट को छोड़ के जो बचता है वो स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट कैसा है, c1 डॉट मूव। यहां पे भी स्टेटमेंट क्या है, c1 डॉट मूव। स्टेटमेंट सेम, बट दोनों स्टेटमेंट से वर्किंग अलग अलग होता है। क्या अलग अलग होता है कि यहां से एक आर्ग्यूमेंट वाला मेथड कॉल होता है और यहां से दो आर्ग्यूमेंट वाला मेथड कॉल होता है। तो स्टेटमेंट सेम, वर्किंग डिफरेंट, मींस पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे,
तो जब कंपाइलर ये सारा प्रोग्राम कंपाइल करता है तो वो डिसीजन लेता है कि जब ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए ये मेथड कॉल करनी है, ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट वहां पे एक मैच होता है। और जब यहां से ये स्टेटमेंट कंपाइल होता है तो कंपाइलर ऐसा डिसीजन लेता है कि ये स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए ये मेथड को कॉल करना है, क्योंकि दो आर्ग्यूमेंट वहां पे मैच होती है। तो कंपाइलर का जो डिसीजन था वही डिसीजन रन टाइम पे फॉलो होता है और उस हिसाब से हमें आउटपुट मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाइल टाइम पे उसका डिसीजन फिक्स हो गया, तो अर्ली बाइंडिंग हो गया, रन होने से पहले बाइंड हो गया डिसीजन, इसका मतलब अर्ली बाइंडिंग। कंपाइल टाइम पे जो डिसीजन हुआ है वही डिसीजन रन टाइम पे भी चलता है, इसलिए स्टैटिक बाइंडिंग। सिंपल। तो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।